Good morning, everyone. Let's start our Tuesday class with some prayers. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parbrahma, Tasmai Shri Guruve Namah. Om Bhurbhavaswah Tatsavitrvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat Asto Ma Sadgamya Tamso Ma Jyotirgamya Mrityorma Mritam Gamya Om Sena Bhavatu Sena Bhunaktu सहवीर्यं कर्वावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि ओम शांति 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 ओम। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम के गुण गुण चिरंतन, राम के गुण गुण चिरंतन। राम 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 के गुण गुण चिरंतन, राम गुण सुमिरन रतन धन। राम गुण सुमिरन रतन धन। मनुजता को कर विभूषित, मनुज को धनवान करिए, ध्यान धरिए। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। सगुण ब्रह्म स्वरूप सुंदर, सगुण ब्रह्म स्वरूप सुंदर। सुजल रंजन भूप सुख कर, सुजल रंजन भूप सुख कर। राम आत्मा, राम आत्मा, राम का सम्मान करिए, ध्यान धरिए। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का
ध्यान न धरिए, ध्यान धरिए राम का, गुणगान करिए राम का, गुणगान करिए राम का, गुणगान करिए राम। श्री राम, श्री राम। Okay, let's open Ramcharitmanas, Aranyakand, which we started last week. And we are on Doha number 9, where Shri Ram जी ने भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा. And what is the reason? Because we saw that Rakshas, they were not letting these Rishi Muni do their yajna, creating problems for them. फिर समस्त मुनियों के आश्रमों में जा जाकर उनको दर्शन एवं संभाषण का सुख दिया. मुनि अगस्ती कर शीश सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना, मन क्रम वचन राम पद सेवक, सपने हूँ आन भरोस ना देवक. मुनि अगस्त जी के एक सुतीक्षण नामक सुजान ज्ञानी शिष्य थे. उनकी भगवान में प्रीति थी. वे मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों के सेवक थे. उन्हें स्वप्न में भी किसी दूसरे देवता का भरोसा नहीं था. दैट इज लाइक ए अनन्य भक्ति. प्रभु आगवन श्रवण सुनि पावा, करत मनोरथ आतुर धावा, हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोह से 60 पर करहें दाया. उन्होंने ज्यों ही प्रभु का आगमन कानों से सुन पाया, त्यों ही अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए वे आतुरता से दौड़ चले. हे विधाता, क्या दीन बंधु श्री रघुनाथ जी मुझ जैसे दुष्ट पर भी दया करेंगे? सहित अनुज मोहि राम गोसाई, मिलहि निज सेवक की नाई, मोरे जिये भरोस दृढ़ नाही, भक्ति बिरत ना ज्ञान मन माही. क्या स्वामी श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मुझसे अपने सेवक की तरह मिलेंगे? मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास नहीं होता, क्योंकि मेरे मन में भक्ति, वैराग्य या ज्ञान कुछ भी नहीं है. नहीं सत्संग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा, एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की. मैंने ना तो सत्संग योग जप अथवा यज्ञ ही किए हैं, और ना प्रभु के चरण कमलों में मेरा दृढ़ अनुराग ही है. हाँ, दया के भंडार प्रभु की एक बान है कि जिसे किसी दूसरे का सहारा नहीं है, वह उन्हें प्रिय होता है. हो है सुफल आज मम लोचन, देख बदन पंकज भव मोचन, निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञाने, कही ना जाई सो दशा भवानी. भगवान के इस बाण का स्मरण आते ही मुनि अनंत मगन होकर मन ही मन कहने लगे, आह, भव बंधन से छुड़ाने वाले प्रभु के मुखार विंद को देखकर आज मेरे नेत्र सफल होंगे. शिव जी कहते हैं, हे भवानी, ज्ञानी मुनि प्रेम में पूर्ण रूप से निमग्न हैं, उनकी ये दशा कहीं नहीं जाती. दिसी अरु बिदस पंथ नहीं सूझा, को मैं चलूं कहाँ नहीं बूझा, कब हुक फिरी पाछे पुन जाई, कब हुक नृत्य करई गुन गाई. उन्हें दिशा विदिशा और रास्ता कुछ भी नहीं सूझ रहा है. मैं कौन हूं और कहाँ जा रहा हूं ये भी नहीं जानते. वे कभी पीछे घूमकर फिर आगे चलने लगते हैं और कभी प्रभु के गुण गा गा कर नाचने लगते हैं.
अबिरल प्रेम भक्त मुनि पाए, प्रभु देखें तरु ओट लुकाई, अतिशय प्रीति देख रघुबीरा, प्रगटे हृदय हरन भव भीरा। मुनि ने प्रगाढ़ प्रेम भक्ति प्राप्त कर ली। प्रभु श्री राम जी वृक्ष की आड़ में छिपकर भगत की प्रेम उन्मत्त दशा देख रहे हैं। मुनि का अत्यंत प्रेम देखकर भव भय को हरने वाले श्री रघुनाथ जी मुनि के हृदय में प्रकट हो गए। मुनि मग माज अचल होई बैसा, पुलक शरीर पनस फल जैसा, तब रघुनाथ निकट चली आए, देख दशा निज जन मन भाए। हृदय में प्रभु के दर्शन पाकर मुनि बीच रास्ते में अचल होकर बैठ गए। उनका शरीर रोमांच से कटहल के फल के समान हो गया। तब श्री रघुनाथ जी उनके पास चले आए और अपने भगत की प्रेम दशा देखकर मन में बहुत प्रसन्न हुए। मुनि राम बहु भांति जगावा, जागन ध्यान जनित सुख पावा, भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप देखावा। श्री राम जी ने मुनि को बहुत प्रकार से जगाया, पर मुनि नहीं जागे, क्योंकि उन्हें प्रभु के ध्यान का सुख प्राप्त हो रहा था। तब श्री राम जी ने अपने राज रूप को छिपा लिया, उनके हृदय में अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया। मुनि कुलाई उठा तब कैसे, बिकलहीन मनि फनि निव जैसे, आगे देख राम तम श्यामा, सीता अनुज सहित सुख धामा। तब अपने इष्ट स्वरूप के अंतर ध्यान होते ही मुनि कैसे व्याकुल होकर उठे, जैसे श्रेष्ठ मणिधर सर्प मणि के बिना व्याकुल हो जाता है। मुनि ने अपने सामने सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्याम सुंदर विग्रह सुखधाम श्री राम जी को देखा। प्रेऊ लकुट इव चर नहीं लागी, प्रेम मगन मुनि मर बड़ भागी, भुज विशाल गहि लिए उठाई, परम प्रीति राखे उर लाई। प्रेम में मगन हुए वे बड़ भागी श्रेष्ठ मुनि लाठी की तरह गिरकर श्री राम जी के चरणों में लग गए। श्री राम जी ने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उन्हें उठा लिया और बड़े प्रेम से हृदय से लगा रखा। मुनि मिलत अस सोह कृपाला, कनक तरु जनु भेंट तमाला, राम बदन बिलोक मुनि ठाड़ा, मानहु चित्र माझ लिखि काढ़ा। कृपालु श्री रामचंद्र जी मुनि से मिलते हुए ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो सोने के वृक्ष से तमाल का वृक्ष गले लगकर मिल रहा हो। मुनि खड़े हुए श्री राम जी का मुख देख रहे हैं, मानो चित्र में लिखकर बनाए गए हैं। तब मुनि हृदय धीर धरे, गही पद बारहि बार, निज आश्रम प्रभु आन कर, पूजा विविध प्रकार। तब मुनि ने हृदय में धीरे धरकर बार बार चरणों को स्पर्श किया, फिर प्रभु को अपने आश्रम में लाकर अनेक प्रकार से उनकी पूजा की। कह मुनि प्रभु सुन विनती मोरी, असुति करो कवन विधि तोरी, महिमा अमित मोर मत थोरी, रवि सन्मुख खदयोत अंजोरी। मुनि कहने लगे, हे प्रभु मेरी विनती सुनिए, मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं। आपकी महिमा अपार है और मेरी बुद्धि अल्प है, जैसे सूर्य के सामने जुगनू का उजाला। श्याम ताम रस दाम शरीरम, जटा मुकुट परिधन मुनि चीरम, पान चाप शर कटितु नीरम, नौमी निरंतर श्री रघुवीरम। हे नील कमल की माला के समान श्याम शरीर वाले, हे जटाओं का मुकुट और मुनियों के वस्त्र पहने हुए, हाथों में धनुष बाण लिए तथा कमर में तरकस कसे हुए श्री राम जी, मैं आपको निरंतर नमस्कार करता हूँ। मोह विपिन घन दहन कृशानु, संत सरोरुह कानन भानु, निशिचर करी वरुध मृग राजा, त्रातु सदा नो भव गग पाजा।
जो मोह रूपी घने वन को जलाने के लिए अग्नि है, संत रूपी कमलों के वन के प्रफुल्लित करने के लिए सूर्य हैं, राक्षस रूपी हाथियों के समूह के पछाड़ने के लिए सिंह हैं, और भव रूपी पक्षी के मारने के लिए बाज रूप हैं। वे प्रभु सदा हमारी रक्षा करें। अरुण नयन राजीव सुवेशम, सीता नयन चकोर निशेषम, हर हृदय मानस बाल मरालम, नौमि राम उर बाहु विशालम। हे लाल कमल के समान नेत्र और सुंदर वेश वाले, सीता जी के नेत्र रूपी चकोर के चंद्रमा, शिव जी के हृदय रूपी मान सरोवर के बाल हंस, विशाल हृदय और भुजा वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। संश सरप ग्रसन उर गाधा, शमन सुक कर्ष तरक विषादा, भव भंजन रंजन सुरयूथा, त्रातु सदा नो कृपा वरुथा। जो संशय रूपी सर्प को ग्रसने के लिए गरुड़ हैं, अत्यंत कठोर तरक से उत्पन्न होने वाले, विषाद का नाश करने वाले हैं, आवागमन को मिटाने वाले और देवताओं के समूह को आनंद देने वाले हैं। वे कृपा के समूह श्री राम जी सदा हमारी रक्षा करें। निर्गुण सगुण विषम सम रूपम, ज्ञान गिरा गोतीतम नूपम, अमल अमलम अखिल मन वध्यम पारम, नौमि राम भंजन महि भारम। हे निर्गुण सगुण विषम और समरूप, हे ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत, हे अनुपम निर्मल संपूर्ण दोष रहित अनंत एवं पृथ्वी का भार उतारने वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भगत कलप पादप आरामा, तरजन क्रोध लोभ मद कामा, अति नागर भव सागर सेतु, त्रातु सदा दिन कर कुल केतु। जो भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के बगीचे हैं, क्रोध लोभ मद और काम को डराने वाले हैं, अत्यंत ही चतुर और संसार रूपी समुद्र से तरने के लिए सेतु रूप हैं, वे सूर्य कुल की ध्वजा श्री राम जी सदा मेरी रक्षा करें। अतुलित भुज पर ताप बल धामा, कलिमल विपुल विभंजन नामा, धर्म वरम नर मद गुण ग्रामा, संतत शमतनो तुम रामा। जिनकी भुजाओं का प्रताप अतुलनीय है, जो बल के धाम हैं, जिनका नाम कलयुग के बड़े भारी पापों का नाश करने वाला है, जो धर्म के कवच हैं और जिनके गुण समूह आनंद देने वाले हैं, वे श्री राम जी निरंतर मेरे कल्याण का विस्तार करें। यद्यपि विरज व्यापक अविनाशी, सबके हृदय निरंतर बासी, तदपि अनुज श्री सहित खरारी, बस तुम मनसी मम कानन चारी। यद्यपि आप निर्मल व्यापक विनाशी और सबके हृदय में निरंतर निवास करने वाले हैं, तथापि हे खरारी श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन में विचरने वाले, आप इसी रूप में मेरे हृदय में निवास कीजिए। जे जान नहीं ते जानो स्वामी, सगुन अगुन उर अंतर जामी, जो को सलपति राजीव नयना, करो सो राम हृदय मम आयना। हे स्वामी, आपको जो सगुन निर्गुण और अंतर्जामी जानते हो, वे जाना करें। मेरे हृदय को तो कौशलपति कमल नयन श्री राम जी ही अपना घर बनावे। अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, सुनि मुनि वचन राम मन भाए, बहुर हर्ष मुनि बर उर लाए। ऐसा अभिमान भूल कर भी ना छूटे कि मैं सेवक हूँ और श्री रघुनाथ जी मेरे स्वामी हैं। मुनि के वचन सुनकर श्री राम जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने हर्षित होकर श्रेष्ठ मुनि को हृदय से लगा लिया। परम प्रसन्न जानो मुनि मोहि, जो बर मागहु देउ सो तोहि,
मुनि कह मैं बर कबू न जाचा, समझ न परी झूठ का साचा। और कहा, हे मुनि, मुझे परम प्रसन्न जानो, जो वर मांगो वही मैं तुम्हें दूं। मुनि सुतीक्ष्ण ने कहा, मैंने तो वर कभी मांगा ही नहीं, मुझे समझ ही नहीं पड़ता कि क्या झूठ है और क्या सत्य है, क्या मांगूं क्या नहीं। तुम्ही नीक लागे रघुराई, सो मोहि देहु दास सुखदाई। अबिरल भक्ति बिरत विज्ञाना, ओहु सकल गुण ज्ञान निधाना। अतः हे श्री रघुनाथ जी, हे दासों को सुख देने वाले, आपको जो अच्छा लगे मुझे वही दीजिए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, है मुने, तुम प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, विज्ञान और समस्त गुणों का तथा ज्ञान के निधान हो जाओ। प्रभु जो दीन सो बर मैं पावा, अब सो देहु मोहि जो भावा। तब मुनि बोले, प्रभु ने जो वरदान दिया वह तो मैंने पा लिया, अब मुझे जो अच्छा लगता है वह दीजिए। अनुज जानकी सहित प्रभु, चाप बान धर राम। मम ही गगन इंदु इव, बसु सदा नेह काम। हे प्रभु, हे श्री राम जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित धनुष बाणधारी आप निष्काम होकर मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की भांति सदा निवास कीजिए। एवं अस्तु करी रमा निवासा, हर्ष चले कुंभज ऋषि पासा। बहुत दिवस गुर दर्शन पाए, भय मोहि यही आश्रम आए। एवं अस्तु, ऐसा ही हो, ऐसा उच्चारण कर लक्ष्मी निवास श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर अगस्त ऋषि के पास चले। तब सुतीक्ष्ण जी बोले, गुरु अगस्त्य जी का दर्शन पाए और इस आश्रम में आए मुझे बहुत दिन हो गए। अब प्रभु संग जाऊं गुरु पाही, तुम कह नाथ निहोरा नाही। देख कृपा निधि मुनि चतुराई, लिए संग बिह से दो भाई। अब मैं भी प्रभु के साथ गुरु जी के पास चलता हूँ, इसी में हे नाथ आप पर मेरा कोई एहसान नहीं है। मुनि की चतुरता देखकर कृपा के भंडार श्री राम जी ने उनको साथ ले लिया और दोनों भाई हंसने लगे। पंथ कहत निज भगत अनूपा, मुनि आश्रम पहुँचे सुर भूपा। तुरत सुतीक्षण गुर पहि गयो, कर दंडवत कहत अस भयो। रास्ते में अपनी अनुपम भक्ति का वर्णन करते हुए देवताओं के राज राजेश्वर श्री राम जी अगस्त मुनि के आश्रम पर पहुंचे। सुतीक्षण तुरंत ही गुरु अगस्त जी के पास गए और दंडवत करके ऐसा कहने लगे, नाथ कौशलाधीश कुमारा, आए मिलन जगत आधारा। राम अनुज समेत बैदेही, निस दिन देव जपत हो जेही। हे नाथ, अयोध्या के राजा दशरथ जी के कुमार जगदाधार श्री रामचंद्र जी छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित आपसे मिलने आए हैं, जिनका हे देव आप रात दिन जप करते रहते हैं। सुनत अगस्त तुरत उठि धाये, हरि बिलोक लोचन जल छाए। मुनि पद कमल परे द्वौ भाई, ऋषि अति प्रीति लिए उर लाई। ये सुनते ही अगस्त जी तुरंत ही उठ दौड़े। भगवान को देखते ही उनके नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भर आया। दोनों भाई मुनि के चरण कमलों पर गिर पड़े। ऋषि ने उठाकर बड़े प्रेम से उन्हें हृदय से लगा लिया। सादर कुशल पूछ मुनि ज्ञानी, आसन बर बैठा रे आने। पुनि करी बहु परकार प्रभु पूजा, मोहि सम भाग्यवंत नहीं दूजा। ज्ञानी मुनि ने आदर पूर्वक कुशल पूछकर उनको लाकर श्रेष्ठ आसन पर बैठाया। फिर बहुत प्रकार से प्रभु की पूजा करके कहा, मेरे समान भाग्यवान आज दूसरा कोई नहीं है।
जैन लगी रहे अपर मुनि वृंदा, हर्षे सब बिलोक सुख कंदा। वहां जहां तक अन्य मुनिगण थे, सभी आनंद कंद श्री राम जी के दर्शन करके हर्षित हो गए। मुनि समूह में बैठे सन्मुख, सबकी ओर शरद इंदु तन चितवत, मानहु निकर चकोर। मुनियों के समूह में श्री रामचंद्र जी सबकी ओर सम्मुख होकर बैठे हैं। अर्थात अर्थात प्रत्येक मुनि को श्री राम जी अपने ही सामने मुख करके बैठे दिखाई देते हैं, और सब मुनि टकटकी लगाए उनके मुख को देख रहे हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो चकोरों का समुदाय शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की ओर देख रहा हो। तब रघुबीर कहा मुनि पाहि, तुम सन प्रभु दुराव कछु नाही। तुम जानहु जेहि कारण आयो, ताते तात न कही कम समुझायो। तब श्री राम जी ने मुनि से कहा, हे प्रभु, आपसे तो कुछ छिपाव है नहीं। मैं जिस कारण से आया हूं वे आप जानते ही हैं। इसी से हे तात, मैंने आपसे समझा कर कुछ नहीं कहा। अब सो मंत्र देहु प्रभु मोहि, जेहि पर कार मारो मुनि द्रोही। मुनि मुस्कान सुने प्रभु बाने, पूछे हूँ नाथ मोहि का जाने। हे प्रभु, आप मुझे वही मंत्र दीजिए जिस प्रकार मैं मुनियों के द्रोही राक्षसों को मारूं। प्रभु की वाणी सुनकर मुनि मुस्कुराए और बोले, हे नाथ, आपने क्या समझकर मुझसे ये प्रश्न किया है? तुम रे ही भजन प्रभाव अघारे, जाने महिमा कछुक तुम्हारी। उमरि तरु विशाल तव माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। हे पापों का नाश करने वाले, मैं तो आप ही के भजन के प्रभाव से आपकी कुछ थोड़ी सी महिमा जानता हूँ। आपकी माया गूलर के विशाल वृक्ष के समान है, अनेकों ब्रह्मांडों के समूह ही जिसके फल हैं। जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसे न जाने ही आना। ते फल भचक कठिन कराला, तब भय डरत सदा सो काला। चारों रचर जीव जंतुओं के समान उनके भीतर बसते हैं, और वे अपने उस छोटे से जगत के सिवा दूसरा कुछ नहीं जानते। उन फलों का भक्षण करने वाला कठिन और कराल काल है। वह काल भी सदा आपसे भयभीत रहता है। ते तुम सकल लोकपति साए, पूछे महु मनुज की नाई। ये बर मागो कृपा निकेता, बसो हृदय श्री अनुज समेता। उन्हें आपने समस्त लोकपालों के स्वामी होकर भी मुझसे मनुष्य की तरह प्रश्न किया। हे कृपा के धाम, मैं तो ये वर मांगता हूँ कि आप श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में सदा निवास कीजिए। अबिरल भगत बिरत सतसंगा, चरण सरोरुह प्रीति अभंगा। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गमे भजै जय संता। मुझे प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, सत्संग और आपके चरण कमलों में अटूट प्रेम प्राप्त हो। यद्यपि आप अखंड और अनंत ब्रह्म हैं, जो अनुभव से ही जानने में आते हैं और जिनका संत जन भजन करते हैं। अस तव रूप बखान हूँ जान हूँ, फिर सगुन ब्रह्म रति मानहूँ। संतत दासन देहु बढ़ाई, ताते मोहि पूछे रघुराई। यद्यपि मैं आपके ऐसे रूप को जानता हूँ और उसका वर्णन भी करता हूँ, तो भी लौट लौट कर मैं सगुन ब्रह्म में ही प्रेम मानता हूँ। आप सेवकों को सदा ही बढ़ाई दिया करते हैं। इसी से हे रघुनाथ जी, आपने मुझसे पूछा है प्रभु परम मनोहर ढाऊ। पावन पंच बटी ते ही नाहू, दंडक वन पुनीत प्रभु करहु। उग्र साप मुनिवर कर हरहु। हे प्रभु, एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है, उसका नाम पंचवटी है। हे प्रभु, आप दंडक वन को, जहाँ पंचवटी है, पवित्र कीजिए।
और श्रेष्ठ मुनि गौतम जी के कठोर शाप को हर लीजिए। बास करहु तह रघुकुल राया, कीजे सकल मुनि पर दाया। चले राम मुनि आयस पाई, तुरंत ही पंच बटी निहराई। हे रघुकुल के स्वामी, आप सब मुनियों पर दया करके वहीं निवास कीजिए। मुनि की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए और शीघ्र ही पंचवटी के निकट पहुंच गए। गीध राज से भेंट भई, बहुविधि प्रीति बढ़ाई। गोदावरी निकट प्रभु, रहे परन गृह छाई। वहां गृध्रराज जटायु से भेंट हुई। उसके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी गोदावरी के समीप पर्णकुटी छाकर रहने लगे। जब ते राम कीन तह वासा, सुखी भये मुनि बीति तरासा। गिरि मन नदी ताल छबि छाए, दिन दिन प्रति अति होई सुहाए। जब से श्री राम जी ने वहां निवास किया, तब से मुनि सुखी हो गए। उनका डर जाता रहा। पर्वत वन नदी और तालाब शोभा से छा गए। वे दिनों दिन अधिक सुहावने होने लगे। खग मृग वृंद आनंदित रहे, मधुप मधुर गुंजत छवि नहीं। शोभन बरनि न सक अहि राजा, जहां प्रकट रघुबीर विराजा। पक्षी और पशुओं के समूह आनंदित रहते हैं और भौरे मधुर गुजार करते हुए शोभा पा रहे हैं। जहां प्रत्यक्ष श्री राम जी विराजमान हैं, उस वन का वर्णन सर्पराज शेष जी भी नहीं कर सकते। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बस बचन कहे छल हीना। सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछूं निज प्रभु के नाई। एक बार प्रभु श्री राम जी सुख से बैठे हुए थे। उस समय लक्ष्मण जी ने उनसे छल रहित सरल वचन कहे, हे देवता, मनुष्य और मुनि और चराचर के स्वामी, मैं अपने प्रभु की तरह अपना स्वामी समझकर आपसे पूछता हूँ। मोहि समुझाई कहू सोई देवा, सब तजी करूं चरण रज सेवा। कहूँ ज्ञान विराग रुमाया, कहूँ सो भगत करूं जय दाया। हे देव, मुझे समझाकर वही कहिए जिससे सब छोड़कर मैं आपकी चरण रज की ही सेवा करूं। ज्ञान वैराग्य और माया का वर्णन कीजिए और उस भक्ति को कहिए जिसके कारण आप दया करते हैं। ईश्वर जीव भेद प्रभु, सकल कहो समुझाई। जाते होई चरण रति, शोक मोह बन जाई। हे प्रभु, ईश्वर और जीव का भेद भी सब समझाकर कहिए, जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति हो और शोक मोह तथा भ्रम नष्ट हो जाएं। थोरे ही मैं सब कहूँ बुझाई, सुनो तात मति मन चित लाई। मैं अरु मोर तोर तै माया, जेहि बस कीने जीव निकाया। श्री राम जी ने कहा, हे तात, मैं थोड़े ही में सब समझा कर कह देता हूँ। तुम मन चित और बुद्धि लगाकर सुनो। मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है जिसने समस्त जीवों को वश में कर रखा है। गो गोचर जह लगी मन जाए, सो सब माया जाने हूँ भाई। तेहि कर भेद सुनो तुम सो, विद्या अपर अविद्या दो। इंद्रियों के विषयों को और जहां तक मन जाता है, हे भाई, उस सबको माया जानना। उसके भी एक विद्या और दूसरी अविद्या, इन दोनों भेदों को तुम सुनो। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव कूपा। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। एक अविद्या दुष्ट दोष युक्त है,
और अत्यंत दुख रूप है, जिसके वश होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है। और एक विद्या जिसके वश में गुण है और जो जगत की रचना करती है, वह प्रभु से ही प्रेरित होती है, उसके अपना बल कुछ भी नहीं है। ज्ञान मान जह एक हुनाहि, देख ब्रह्म समान सब माही। कही तात सो परम विरागी, त्रिन सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। ज्ञान वह है जहां जिसमें मान आदि एक भी दोष नहीं है, और जो सब में समान रूप से ब्रह्म को देखता है। हे तात, उसी को परम वैराग्यवान कहना चाहिए, जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका हो। जिसमें मान, दंभ, हिंसा, क्षमा, रहित्य, टेढ़ापन, आचार्य सेवा का अभाव, अपवित्रता, अस्थिरता, मन का निगृहित न होना, इंद्रियों के विषय में आसक्ति, अहंकार, जन्म मृत्यु, जरा व्याधि में, जगत में सुख बुद्धि, स्त्री पुत्र, घर आदि में आसक्ति तथा ममता, इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष शोक, भक्ति का अभाव, एकांत में मन न लगना, विषय मनुष्यों के संग में प्रेम, ये 18 ना हो, और नित्य अध्यात्म में स्थिति तथा तत्व ज्ञान के अर्थ, परमात्मा का नित्य दर्शन हो, वही ज्ञान कहलाता है। माया ईस न आप कहूं, जान कही सो जीव, बंध मोच प्रद सरब पर, माया प्रेरक शिव। जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता, उसे जीव कहना चाहिए। जो कर्म अनुसार बंधन और मोक्ष देने वाला, सबसे परे और माया का प्रेरक है, वह ईश्वर है। धर्म ते बीरत जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। जाते बेग द्रवों में भाई, सो मम भक्ति भगत सुखदाई। धर्म के आचरण से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है, तथा ज्ञान मोक्ष का देने वाला है, ऐसा वेदों में वर्णन किया है। और हे भाई, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूं, वह मेरी भक्ति है, जो भक्तों को सुख देने वाली है। सो सुतंत्र अवलंब ना आना, तेहि आधीन ज्ञान विज्ञाना। भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत हुई अनुकूला। वह भक्ति स्वतंत्र है, उसको दूसरे साधन का सहारा नहीं है। ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन है। हे तात, भक्ति अनुपम एवं सुख की मूल है, और वह तभी मिलती है जब संत अनुकूल होते हैं। भक्ति के साधन कहूं बखाने, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणे। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। अब मैं भक्ति के साधन विस्तार से कहता हूँ। ये सुगम मार्ग है, जिससे जीव मुझको सहज ही पा जाते हैं। पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीति हो, और वेद की रीति के अनुसार अपने अपने वर्ण आश्रम के कर्मों में लगा रहे। यही कर फल पुण्य विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा। श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाए, मम लीला रति अति मन माहे। इसका फल फिर विषयों से वैराग्य होगा। तब वैराग्य होने पर मेरे धर्म, भागवत धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा। तब श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियां दृढ़ होंगी, और मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम होगा। संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा। गुरु पितु मात बंधु पति देवा, सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा। जिसका संतों के चरण कमलों में अत्यंत प्रेम हो, मन वचन और कर्म से भजन का दृढ़ नियम हो, और जो मुझको ही गुरु पिता माता भाई पति और देवता सब कुछ जाने और सेवा में दृढ़ हो।
मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा, कामादि मद दंभ ना जाके, तात निरंतर बस में ताके। मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए और नेत्रों से जल बहने लगे, और काम मद और दम्भ आदि जिसमें ना हो, हे भाई मैं सदा उसके वश में रहता हूँ। वचन कर्म मन मोर गति, भजन करीने काम, तिनके हृदय कमल महु, करूं सदा विश्राम। जिनको कर्म वचन और मन से मेरी ही गति है, और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम किया करता हूँ। भक्ति जोग सुनि अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरनेहि सिर नावा। ए विधि गए कछुक दिन बीती, कहत विराग ज्ञान गुण नीति। इस भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया, और उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। इस प्रकार वैराग्य ज्ञान गुण और नीति कहते हुए कुछ दिन बीत गया। सूपनखा रावण कै बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस एहनी। पंचवटी सो गई एक बारा, देख बिकल भई जुगल कुमारा। शूर्पनखा नामक रावण की एक बहन थी, जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। वह एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देखकर विकल काम से पीड़ित हो गए। भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी। होई बिकल सक मनि न रोकी, जिमि रवि मनि द्रव रवि बिलोकी। काक विशुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, शूर्पनखा जैसी राक्षसी धर्म ज्ञान शून्य कामांध स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर, चाहे वह भाई पिता पुत्र ही हो, विकल हो जाती है और मन को नहीं रोक सकती। जैसे सूर्य एकांत मणि सूर्य को देखकर द्रवित हो जाती है, ज्वाला से पिघल जाती है। रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, ये संजोग विधि रचा विचारी। वह सुंदर रूप धरकर प्रभु के पास जाकर और बहुत मुस्कुराकर वचन बोली, ना तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है, न मेरे समान स्त्री। विधाता ने यह संयोग बहुत विचार कर रचा है। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखहु खोज लोक तिहु नाही। ताते अब लगी रहूं कुमारी, मन माना कछु तुम्हें निहारी। मेरे योग्य पुरुष जगत भर में नहीं है। मैंने तीनों लोगों को खोज देखा, इसी से मैं अब तक कुमारी रही। अब तुमको देखकर कुछ मन माना चित ठहरा है। सीते ही चितई कही प्रभु बाता, अहे कुआर मोर लघु भ्राता। गई लक्ष्मण रिपु भगने जाने, प्रभु बिलोक बोले मृदु बाने। सीता जी की ओर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ये बात कही कि मेरा छोटा भाई कुमार है। तब वह लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी उसे शत्रु की बहन समझकर और प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी से बोले, सुंदरी सुनु मैं उन कर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। प्रभु समरथ कौशलपुर राजा, जो कछु करें उन्हें सब छाजा। हे सुंदरी सुन, मैं तो उनका दास हूं, मैं पराधीन हूं, अतः तुम्हें सुख ना होगा। प्रभु समर्थ हैं, कौशलपुर के राजा हैं, वे जो कुछ करें उन्हें सब फबता है। सेवक सुख चह मान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति विचारी। लोभी जस चह चार गुमाने, नब दुहि दूध चहत ए प्राणी। सेवक सुख चाहे, भिखारी सम्मान चाहे, व्यसनी धन और व्यभिचारी शुभ गति चाहे, लोभी यश चाहे और अभिमानी चारों फल, अर्थ धर्म काम मोक्ष चाहे,
तो ये सब प्राणी आकाश को दुख कर दूध लेना चाहते हैं, अर्थात असंभव बात को संभव करना चाहते हैं। पुनि फिर राम निकट सो आए, प्रभु लक्ष्मण पहि बहुर पठाई। लक्ष्मण कहा तो ही सो बर ए, जो तृण तोर लाज परिहरहि। वे लौट कर फिर श्री राम जी के पास आई। प्रभु ने फिर उसे लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, तुम्हें वही बरेगा जो लज्जा को तृण तोड़कर त्याग देगा, अर्थात जो निपट निर्लज होगा। तब खिसियाने राम पहि गए, रूप भयंकर प्रगटत भय। सीते ही सभे देख रघुराई, कहा अनुज सन शयन बुझाई। तब वे खिसियाई हुई, क्रुद्ध होकर श्री राम जी के पास गई और उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया। सीता जी को भयभीत देखकर श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी को इशारा देकर कहा, लक्ष्मण अति लांघव सो, नाक कान बिन कीन। ताके कर रावण कह, मनौ चुनौती दीन। लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उसको बिना नाक कान के कर दिया, मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दी हो। Let's stop it here and we'll start with Doha number 17 next week. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vishishyate. Om Shanti 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 Om. Thank you very much.